हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा करके कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी आईआईटी कानपुर के बारे में बात करने वाला हूँ। आईआईटी कानपुर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है, एक वैकेंसीज आई हुई हैं। दरअसल ये वैकेंसीज़ कई सारी पोस्ट के लिए है, अलग अलग पोस्ट के लिए है। और हालांकि टोटल अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो कम है, क्योंकि 85 वैकेंसीज ही है। लेकिन ये काफ़ी टॉप लेवल पे वैकेंसीज आई हुई हैं। मतलब कि एक अच्छी इनकम वाली, एक अच्छी सैलरी वाली ये वैकेंसी कही जा सकती हैं। तो मैं आपको वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन में क्या खास है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी सैलरी क्या रहेगी, किस लेवल में है, ये भी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो आईआईटी कानपुर द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई सारी पोस्टें यहाँ पे दिया गया है सीरियल नंबर से। जैसे रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट काउंसलर की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इस तरीके के कई सारी, जूनियर इंजीनियर सिविल है, जूनियर सेफ्टी ऑफिसर है। इस तरह की आप देख सकते हैं करीब 17 कैटेगरियाँ हैं जिसमें यह वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 85 वैकेंसीज हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं, तो टोटल 85 वैकेंसीज हैं। जहाँ जहाँ स्टार बना है वो बैकलॉग वैकेंसियाँ हैं, जैसे कहीं पे एक, कहीं पे दो ओबीसी की। तो पोस्टें हालांकि कम है, लेकिन अगर आप देखिए तो जैसे रजिस्ट्रार 7th पे का सीपीसी के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो लेवल 14 में आता है। डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल 12 में आ रहा है। ठीक है, 78,800 रुपये बेसिक पे है। लेवल 10 की बात करें, जो ये वैकेंसी सीरियल नंबर 3 से लेकर के सीरियल नंबर 8 तक, मतलब ये सारे जो हैं वो लेवल 10 में आते हैं। फिर लेवल 6, फिर लेवल 3। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पे स्केल आपको मिल रहा है, क्योंकि अगर आप बात करें कि जूनियर असिस्टेंट से आप देखें तो ये लेवल 3 में है। इसमें भी आपकी बेसिक पे जो है 21,700 है। ठीक है, और उसके बाद फिर लेवल 6 की वैकेंसी है जिसका बेसिक पे 35,400 रुपये है। तो सैलरी वाइज देखा जाए तो वो आपकी योग्यता के ऊपर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अलग अलग पद हैं, तो किसके योग्य यहाँ किसके एलिजिबल हैं उस पर भी निर्भर करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं, जैसे अदर दैन द टोटल सैलरी, जो आपकी टोटल सैलरी है। तो टोटल सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका बेसिक पे, ट्रांसपोर्ट अलायंस, डियरेंस अलायंस, एचआरए, एनपीएस, ये सारा कंट्रीब्यूशन वगैरह, मेडिकल, एलटीसी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस, ये सब भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आपकी टोटल सैलरी है उसके अलावा आपको ये सारे अलायंस भी मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट इंडिया रूल के अकॉर्डिंग समय समय पर जो आईआईटी कानपुर है वो उसको मॉडिफाई करता रहता है। ठीक है, और एज लिमिट की अगर बात करें तो देखिए, सीरियल नंबर 1 के लिए बात करें तो 57 साल से कम होना चाहिए। सीरियल नंबर 2 के लिए 21 से 50 साल। सीरियल नंबर 3 से 8 के लिए 21 से 45 साल। सीरियल नंबर 9 से 14 के लिए 21 से 35 साल। और 15 से 17 के लिए 21 से 30 साल की एज होनी चाहिए। जो अपर एज लिमिट है तो उसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, जो गवर्नमेंट रूल है। तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वो आप अपना देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको एज छूट मिल जाएगी। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, 15 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर है दोस्तों। ठीक है, इस फॉर्म को अगर आप ये भरना चाहते हैं वैकेंसीज को, तो 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो सीरियल नंबर 1 है, वो सीरियल नंबर 1 यानी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जा सकता है। और जो सीरियल नंबर 2 से 17 तक है तो ये रेगुलर बेसिस पे आई हुई वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड आप कह सकते हैं होगा। अब अलग अलग वैकेंसियों के लिए जो योग्यताएं हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे रजिस्ट्रार के लिए देखिए, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए कि आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और जो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो 55% ऑफ द मार्क्स, ठीक है ना, तो 55% मार्क्स आपको, मास्टर डिग्री जो आपके पास हो उसमें आपका 55% मार्क्स हो, और
इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल, ठीक है, या तो फिर ग्रेड बी हो गया, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड बी होना चाहिए यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस की बात करें तो 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें से 8 साल के रूप में डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में आपने वर्क किया हो, और इक्विवेलेंट पोस्ट इन द जहाँ पे ग्रेड पे लेवल आपका रहा हो 7600, तो अगर 7600 ग्रेड पे लेवल पे आपने 8 साल एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार वर्क किया है तो वो भी चल जाएगा, या फिर आपके पास 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा कंपेरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड और अदर इंस्टीट्यूट्स, एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एजीपी ऑफ ₹700,000, ठीक है, और 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द एजीपी ऑफ ₹8,000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर 7000 ग्रेड पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक्सपीरियंस है तो 15 साल का, और 8000 ग्रेड पे वाली नौकरी का अगर एज एजीपी आपके पास एक्सपीरियंस है तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस के आधार पर जो है ये तो एसेंशियल हो गया। डिजायरेबल की क्या बात, अगर मतलब आपके पास अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। प्रूवन एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रिफरली, अगर किसी आईआईटी में या किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप काम करके आ रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एडिशनल डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और लॉ में या मैनेजमेंट में आपके पास अगर कोई एडिशनल डिग्री है या डिप्लोमा है तो आपको लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कॉम्पिटेंस इन कंप्यूटर स्किल एंड फॉर्म कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल अगर आपका अच्छा है, हर प्रकार के कम्युनिकेशन में आप अच्छे हैं तो ये भी आपकी वेटेज को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं बाय डेफिनेशन रजिस्ट्रार, देखिए अब रजिस्ट्रार की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दिया हुआ है, तो ऐसे ही सारा जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार का क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, असिस्टेंट काउंसलर का डिजायरेबल। तो देखिए अब क्या है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे एक एक बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक मैंने आपको दिखा दिया, तो आप इस नोटिस को डाउनलोड करके, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और सबका आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिए। जो आपको लगे कि हाँ इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए सबसे बेस्ट हैं, उसके लिए आप अप्लाई करें। उसके लिए जो डिजायरेबल या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी पढ़ें, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि क्या आपको करना पड़ेगा। अगर आप उस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे लास्ट की कुछ वैकेंसीज हैं मैं उनका दिखाना चाहूँगा। जब देखिए जैसे जूनियर असिस्टेंट है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन उस पर आपके नॉलेज हो कंप्यूटर का, और बैचलर डिग्री एक नॉर्मल आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है कि जो आपकी बैचलर डिग्री हो, अगर आपने उसमें मिनिमम 50% मार्क्स गेन किए हैं और आपको 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और जूनियर असिस्टेंट के रूप में जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जैसे सेक्रेटरियल जो प्रैक्टिसेस होता है कंप्यूटर पे वो करना, डायरी एंड डिस्पैच वर्क ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग मेल टू हैंडल द ई स्टेट मैनेजमेंट, तो ये सब जो छोटे मोटे काम होते हैं ये काम आपको वहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो एक बार आप इस पूरे नोटिस को डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लीजिए, देखिए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है किसके हिसाब से आप फिट बैठते हैं और उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई करें, ठीक है। कुछ जनरल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप किस वेबसाइट पे कैसे जाना है। तो वेबसाइट है iitk.ac.in/enforce2/recruitment, ये आप डालेंगे तुरंत यहाँ पे आप इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, 15 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर के आप अपना जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दें। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर बात करें तो एक आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, या फिर एक सेमिनार हो सकता है, प्रेजेंटेशन टू एन एक्सपर्ट पैनल फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेंशन्ड सीरियल नंबर 1 to 6 and 8। 1 से 6 के लिए और 8 के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट है, ठीक है। इंटरव्यू सीरियल नंबर 7 के लिए इंटरव्यू है। रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन एज पर द रूल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। जो बाकी को पोस्ट हैं उनके लिए भी रिटन टेस्ट स्किल से, मतलब जहाँ जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही होगा, ठीक है। इसके अलावा नो TADA विल बी पेड फॉर अपियरिंग इन रिटन और स्किल टेस्ट फॉर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा,
द कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर इंटरव्यू फॉर ग्रुप ए पोस्ट। जो ग्रुप ए के अंतर्गत जितनी पोस्टें हैं यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर के 8 तक, तो इसमें अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि विल बी रीइम्बर्स्ड द ट्रैवल फेयर, जो आपका ट्रैवल खर्चा होगा अप टू AC2 टीयर, ठीक है। AC2 टीयर तक का जो खर्चा होगा, चाहे राजधानी एक्सप्रेस की बात करें, चेयर कार शताब्दी एक्सप्रेस, तो वो आपको जो है दोबारा मिल पाएगा, ठीक है, वो रिटर्न हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी रिटर्न टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए कोई अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका कोई जो है किराया आपको नहीं मिलेगा, मतलब जो फेयर एक्सपेंस है वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्या है कि जो एग्ज़ाम फीस है वो देख लीजिए। ग्रुप ए पोस्ट के लिए यानी सीरियल नंबर 1 से लेके 8 के लिए 1000 रुपये है, नॉर्मल के लिए जैसे जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, और 500 रुपये है SC और ST एप्लीकेंट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट हैं या PH कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फिर कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। और जो ग्रुप बी और ग्रुप सी वाली पोस्टें हैं, मतलब सीरियल नंबर 9 से लेके 17 तक, तो उनको 700 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा जनरल, OBC, EWS वालों को। बाकी SC ST PH कैंडिडेट हैं या फीमेल हैं तो फिर कोई पेमेंट उसमें नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अगर SC ST हैं और ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। 15 तारीख से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो बिल्कुल आप जा कर के इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई कैसे करेंगे आप वेबसाइट देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ, आप देख लीजिए iit.ac.in/new.recruitment। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टीजमेंट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन लिखा है, तो आप यहाँ पे करेंगे रजिस्टर्ड न्यू यूज़र। तो जब रजिस्टर्ड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, और जैसे ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो फिर लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखी हुई हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, ठीक है, वो 15 सितंबर है, लास्ट डेट क्या है 16 अक्टूबर है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है, आप इसको जो है देख सकते हैं। इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वेबसाइट के बारे में, इसी वेबसाइट से www.iitk.ac.in/new/recruitment ये डालिए, तुरंत ओपन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हुए आप यहाँ पे लॉगिन कर लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये अपडेट उन तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।